बात तो नहीं ऐसी है। क्या नाराजगी है सरकार से, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। हम यही आपको बता रहे हैं कि हमारे समझ से अधिवक्ता समाज तैयार है। सड़क पे उतरेंगे? सड़क पर उतरेंगे, जेल भरेंगे, विधानसभा घेरेंगे। हम अपनी अस्मिता को एडवोकेट अमेंडमेंट बिल को लेकर के आज प्रदेश के कुछ जिलों में बहिष्कार चल रहा है। हमारे साथ विनोद कुमार पांडे जी हैं जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं। हम उनसे बातें करेंगे और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं बनारस बार एसोसिएशन के। तो तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। क्या आपत्ति है इन लोगों को बिल को लेकर के, किस तरह की बातें हैं और बिल में ऐसा क्या है, ये जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं। बिल की बातें सभी लोग कर रहे हैं, बिल में ऐसा क्या है और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो जिसपे इन लोगों को आपत्ति है। तो ऐसा क्या आप लोगों को लग रहा है बिल में कि उस सारी चीज़ों पर प्रकाश डालें, हमारे दर्शकों को तक पहुँचाएँ आप। अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 जो है अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता स्वायत्तता पे पूरी पाबंदी है। आप यह स्वतंत्र पेशा जो हमारा है वह सरकार अपने कस्टडी में लेना चाह रही है। पहली समस्या ये है कि बार एसोसिएशन या कोई भी व्यक्तिगत अधिवक्ता किसी भी रूप में न्यायिक कार्य को बाधित नहीं कर सकता है, चाहे उसकी मांग कितना हो, जेन्युइन हो। और सरकार ने यह तय नहीं किया कि अगर न्यायिक अधिकारी कहीं पद से भटक गए हैं या हम अपनी बात, अपनी समस्या कहीं कहना चाह रहे हैं तो किस पटल पे कहेंगे। हड़ताल, बाइकाट ही मेरा साधन था, वही मेरा हथियार है, वही मेरी बात कहने का जगह है, प्लेटफार्म है, उस पर पूरी पाबंदी है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी समस्या अधिवक्ताओं के लिए ये है इसमें कि एक संशोधन में ये लाया जा रहा है कि अगर किसी वादी को अगर अपने अधिवक्ता से कोई ग्रीवांस नहीं मिलता है और उसे लगता है कि अधिवक्ता से कहीं चूक हो गई है, भूल हो गया है, तो उसके खिलाफ परिवाद दाखिल करके हर्जाना वसूल कर सकती है। अब आप ये बताइए कि यह स्वतंत्र पेशा जब अधिवक्ताओं के लिए, समाज के लिए अधिवक्ता लड़ता है, अपना कोई मुकदमा नहीं लड़ता है अधिवक्ता, आपका मुकदमा लड़ता है और सोचता है कि अगर आप जीत गए तो हम जीत गए। और अगर वह खुले मन से स्वतंत्र विचार से मुकदमा नहीं लड़ेगा तो निश्चित तौर पे उभारेगा और उसके खिलाफ मुकदमा होगा। कोई भी अधिवक्ता कायदे से कोई मुकदमा लेने से पहले ही डर जाएगा। आप लोगों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर के भी कुछ एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल में ही संशोधन है। दूसरा, बार काउंसिल इंडिया में आज भी 2 सदस्य सरकार के मानित सदस्य होते हैं। अब उसमें संशोधन कर रही है सरकार की 3 सदस्य और पुरुष होंगे, मानद सदस्य होंगे। वो सरकार की तरफ से होंगे। सरकार की तरफ से होंगे। तो न्यायालय को पे हस्तक्षेप है या फिर बार काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है। पहले जान लीजिए कि बार काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है और संविधान में वो प्रदत्त सारी बातें हैं और संविधान का संशोधन हो रहा है। अब हम स्वतंत्र रूप से हैं जो अधिवक्ताओं के प्रोफेशनल एक्ट को देखते हैं, मिसकंडक्ट को देखते हैं, उनके आचार व्यवहार को देखते हैं, ये बार काउंसिल तय करती है, उनका पंजीकरण करती है, उसका एक स्वतंत्र विचार है। अब उसमें 3 मेंबर और सरकार रखेगी, 2 महिलाओं को रखेगी। तो इस प्रकार से बार काउंसिल इंडिया में कुल 7 सदस्य ऐसे होंगे जिनको सरकार द्वारा प्रभावित होंगे। अभी कितने हैं? अभी 2 हैं। स्टेट बार काउंसिल में 1 है, एडवोकेट जनरल जो होता है वो मानद सदस्य होता है स्टेट बार काउंसिल का। और एक समस्या तो ये है 7 सदस्य आप रख देंगे तो निश्चित है कि किसी भी निर्णय को प्रभावित करेंगे। दूसरी समस्या ये है कि सरकार कभी भी बार काउंसिल के खिलाफ या किसी सदस्य के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो 5 सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त करेगी जो उनकी जांच करेगी और उस कमेटी में 3 जज होंगे, 2 सदस्य बार काउंसिल के होंगे। कमेटी जो अपना रिपोर्ट भेजेगी बार काउंसिल इंडिया को या स्टेट बार काउंसिल को, एक बार तो उस रिपोर्ट को हम लौटा सकते हैं कि ये इसमें संशोधन कर दीजिए, ठीक नहीं है। अगर दोबारा वह रिपोर्ट वही कमेटी भेज देती है तो वो बाध्यकारी है। इस प्रकार से तमाम ऐसे बिंदु हैं, तमाम ऐसे संशोधन हैं, हर सेक्शन में संशोधन है कि बार काउंसिल और बार काउंसिल से संबंधित सदस्य, चाहे वो एसोसिएशन के हों, जिला के हों, तहसील के हों, हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, हर अधिवक्ता की स्वाधीनता स्वायत्तता एकदम सरकार के अधीन हो जाएगी। तब जबकि हमारा ये स्वतंत्र विचार है, स्वतंत्र पेशा है, प्रोफेशन है। दुख की बात यह है कि सरकार इस मुद्दे पे कभी ध्यान नहीं दी कि अधिवक्ताओं के लिए अच्छा शौचालय हो, अच्छा पुस्तकालय हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो। अधिवक्ताओं से ऐसी क्या नाराजगी है? अधिवक्ताओं से नाराजगी
हमारे समझ से, हमारे विचार से जो हम समझ पाते हैं वो ये है। बीमा की बात हुई 20 लाख, वो भी अभी तक नहीं हुआ। मंच से मोदी जी ने कहा था एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने की बात हुई, हापुड़ वो भी नहीं हुआ, अभी वो भी नहीं हुआ, उस पर कोई बात नहीं ऐसी है। क्या नाराजगी है सरकार से, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। हम यही आपको बता रहे हैं कि हमारे समझ से अधिवक्ता समाज का वह व्यक्ति है, वह काम करता है जनमानस से लेके समाज के निचले तबके से लेके ऊपर के लोगों को, लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सरकार के हर गलत बातों की आलोचना करने का अगर किसी में सामर्थ्य है तो आज के डेट में केवल स्वतंत्र रूप से अधिवक्ता ही कर सकता है। वो सड़क पे उतर के करता है, न्यायालय में करता है। और सरकार का सोचना, हमारा अपना एक व्यक्तिगत विचार है कि सरकार का ये सोचना है कि हमारा विरोधी इस तरह से कोई न रह जाए जो हमारे किसी क्रियाकलाप का विरोध कर सके। इसलिए सरकार अधिवक्ताओं के किसी भी जायज मांग को भी सुनने को तैयार नहीं है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि अभी तो इस अधिवक्ता संशोधन बिल जो 2025 था उस पे सरकार का एक लेटर आया है, पुनर्विचार। हाँ, पुनर्विचार करके नया तरीके से संशोधित करके पूरा वो क्या अपेक्षा है सरकार से? ऐसा होगा कुछ आप लोग की जो मांगे मानी जाएगी? सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम लोग बाध्य हैं मनवाने के लिए। बार काउंसिल इंडिया से लेके बार एसोसिएशन तक का हर एक अधिवक्ता इस बात के लिए तैयार है। उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे, जेल भरेंगे, विधानसभा घेरेंगे। हम अपनी अस्मिता को संसद घेरेंगे। हम अपनी अस्मिता को बचाने के लिए किसी हद तक जाएंगे। ये हर अधिवक्ता की अस्मिता का सवाल है और हम समझते हैं कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी अस्मिता, अपने सम्मान की रक्षा करे, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करे। उसका वो व्यक्तिगत अधिकार है, मूलभूत अधिकार है जिसके लिए मजे हुए वकील हैं, बड़े वकील हैं, सभी युवा अधिवक्ता हैं, सभी लोग हैं। क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से, रिपब्लिक हिंदुस्तान के माध्यम से सभी अधिवक्ताओं को, पूरे देश भर के अधिवक्ताओं को विनोद पांडे जी क्या संदेश देंगे? हमारा अपने अधिवक्ता भाइयों से संदेश यही है कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। हमको सरकार अभी आज के डेट में बैकफुट पे है, हो सकता है सरकार चतुराई के लिए बैकफुट पे हो। हमको बड़े सजग होके, चतुराई से, बड़े विनम्रता से आगे सरकार के अगला कदम क्या होगा उसको देखना होगा। अगर सरकार हम लोगों के खिलाफ जाती है तो हम निश्चित रूप से सड़क पर उतरेंगे और हर अधिवक्ता भाइयों का इसमें सहयोग चाहिए। मगर हाँ, इतना है कि अभी अधिवक्ताओं के इस मांग को सरकार समझ चुकी है कि अधिवक्ता उग्र हैं और उनकी जायज़ मांग है। और इस समय जो संशोधन बिल आया था वो बैकफुट पे है। किस तरह देखते हैं आप इस बिल को? इसको तो हम लोग एकदम बिल्कुल सरकार का हम लोगों के ऊपर शासन कर रही है और अपना वो चाहते हैं कि वकील लोग उनसे कोई मतलब नहीं है, सरकार से कोई मतलब नहीं है वकील से। क्या मतलब नहीं है? मतलब ये है कि वो हम लोगों को प्रेस कर रहे हैं, सर क्या आप कुछ नहीं कर सकते, जो करेंगे सो हम करेंगे। अब जब आप खुद न्याय की लड़ाई में, हम जनता न्याय की उम्मीद आप लोगों से कर रही है, आप अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा जनता में? ये तो बहुत गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि वकील जो है जनता का सबसे बुद्धिमान वर्ग में आता है और इसीलिए जो है यह लड़ाई अंतिम लड़ाई होगी वकीलों की। अगर सरकार नहीं मानती है तो अंतिम लड़ाई तक लड़ा जाएगा इसको। अगर ये सरकार मान जाएगी जैसा कि संशोधन कर रही है और हम लोगों का भी हित देखेगी तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर तो होना ही है लड़ाई। सरकार से लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, सरकार आंदोलन की तरह एकदम बिल्कुल, उससे ज़्यादा मामूली है। कितने वकील हैं? 27 लाख। तब उनको समझ में आ जाएगा। आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ, आप अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं कि जनता में क्या मैसेज जाएगा? जनता तो आपके पास आती है न्याय के लिए। नहीं, ये अगर आप समझ रहे हैं तो गलत है। हम जनता की न्याय नहीं, हम लोगों की बात ही कर रहे हैं। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर अधिवक्ता स्वतंत्र नहीं रहेगा, अपने विचार नहीं रहेगा और स्वतंत्र रूप से मुकदमा नहीं लड़ेगा, वो पहले ही डर जाएगा कि अगर कहीं हम गलत हो गया तो हम मुकदमे में फंस जाएंगे, हमको जुर्माना। एक क्रॉस करूंगा, कुछ लोगों का ट्वीट में पढ़ रहा था, कुछ वकील समर्थन में है। अब देखिए, वकील भी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। समर्थन में वही होगा जो पार्टी की मानसिकता से जुड़ा होगा, अधिवक्ता के हितों की उपेक्षा कर रहा होगा।
मगर अगर सामूहिक रूप से आप अधिनियम को स्वयं पढ़ेंगे तो लगेगा कि कहीं न कहीं से अधिवक्ता का स्वतंत्र पेशा है, न्यायपालिका स्तंभ है न्याय की, और उसको जंजीरों में बांधा जा रहा है। एक बड़े वकील का पॉडकास्ट देख रहा था, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने ये कहा कि अगर स्ट्राइक वकीलों की छीन ली जाए तो न्यायालय का काम सुचारू रूप से चलेगा, जनता परेशान नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वकील साहब कह रहे हैं। अगर बड़े वकील कह रहे हैं तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं अगर ऐसा उनका विचार है, मगर आप जानते हैं कि ऐसा कोई भी न्यायालय नहीं है। आप बनारस कचहरी में बैठे हैं, यहाँ भी तमाम न्यायालय ऐसे हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं, लगातार फाइलों जजों की संख्या कम है। जजों की संख्या कम है। क्यों कम है? ये सरकार इस पे विचार करना चाहिए, इस पे सरकार विचार नहीं करती है, इसका संशोधन नहीं करती है। आज यहाँ 600 महिलाएं हैं, हर न्यायालय में कहीं जाइए, हम प्रदेश भर घूमते हैं, कहीं टीन शेड है, कहीं सुलभ शौचालय नहीं है कायदे से कि महिलाएं तक टॉयलेट जा सकें, इस पे कोई बात नहीं है। आपको नहीं लगता है कि आज गांव-गांव में शौचालय बन रहा है और अधिवक्ता मैं खुद डिस्टर्ब हूँ यहाँ करके कि शौचालय मैं खुद देख रहा हूँ, मैं तो क्या आपको बताऊँ? तो फिर बताइए कि अधिवक्ताओं की मांग कहाँ जायज़ नहीं है? अगर ऐसा दोगलापन सौतेलापन कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, आप ही लोग के साथ क्यों? हम आपसे कह रहे हैं ना, बार बार मैं ये सवाल अधिवक्ता ही एक ऐसा कौम है, ऐसा समाज का व्यक्ति है जो सरकार के किसी भी गलत कार्य का विरोध करता है, और वह सामर्थ्य सिर्फ अधिवक्ताओं में है कि सरकार को जब चाहे, क्योंकि अधिवक्ताओं का देखिए 27 लाख अधिवक्ताओं का यह एक बड़ा परिवार है, और हम इतना सामर्थ्य, सबसे मजबूत लॉबी आपकी लॉबी है, सबसे मजबूत और बौद्धिक लॉबी है। अगर हम अपने पे उतर जाएं तो सरकारें बदल सकने की क्षमता रखते हैं। ये सरकार को महसूस होता है, इसलिए चाहता है कि अधिवक्ता भी हमारे कहीं ना कहीं दबाव में हर समय निरंतर बने रहे। सर बिल अगर आ गया सत्ता परिवर्तन करा देंगे? बिल्कुल चाहेंगे कि सत्ता परिवर्तन हो जाए, करा देंगे नहीं, चाहेंगे, प्रयास करेंगे। और प्रयास देखिए, अधिवक्ताओं का प्रयास तो ऐसा रहा है कि हम स्वतंत्रता दिला सकते हैं तो परिवर्तन क्यों नहीं करा सकते हैं? ये अधिवक्ता स्वतंत्रता जी का भी योगदान रहा। सारे जितने बड़े शीर्ष नाम लेंगे आप स्वतंत्रता आंदोलन में तो अधिवक्ता थे, तो आप क्यों समझते हैं कि हम सत्ता नहीं परिवर्तित कर सकते? जब देश को आज़ाद करा सकते तो ये भी करा सकते हैं। अगर हमको हमारी स्वतंत्रता, स्वाधीनता, अस्मिता का सवाल होगा तो करा सकते हैं, कराने का प्रयास तो करेंगे ही। तो ये हमारे साथ विनोद पांडे जी और तमाम वकीलगण।